हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज अगेन हम सेकंड वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉगिफाई की। लास्ट वीडियो में अगर आप तमाम बच्चों को याद हो तो हमने ना नेफ बार क्रिएट कर लिया था। आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम ना ये एक जो ब्यूटीफुल से सेक्शन आप तमाम बच्चों को दिख रहा है ना, हम ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि लाइक इसको किस तरीके से क्रिएट किया गया इस कंप्लीट सेक्शन को। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने क्योंकि कहा था कि हमारे पास कोई फिग्मा डिज़ाइन नहीं है, तो हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके चीज़ों को ना एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैं अगेन राइट क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, ताकि ना या ये बेटर है। देखिए, अभी मुझे ना इस सेक्शन को देखना है ना कि ये सेक्शन क्रिएट किस तरीके से किया है। ऑल्दो मुझे पता है लाइक एक कोई ना कोई बॉक्स होगा, ठीक है, जिसके अंदर दो चाइल्ड एटम होंगे। ऐसे ही है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और बीच में कुछ गैप दिया हुआ है। इस तरीके से ये मेरे पास एक सेक्शन बन जाएगा। लेकिन हम ज़रा देख लेते हैं कि हम इस सेक्शन को अगर खुद बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई थिंक यहीं पे थोड़ा सा सही रहेगा। इसको ना मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। क्लियर है? अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि हम इस सेक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, आप देखें इस सेक्शन के ऊपर कंप्लीट आ गया हूँ भाई। मैं क्लिक किया तो इसने कहा भाई ये जो सेक्शन बना है ना, वो ये रहा फीचर कंटेनर है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या कहा, ये जो डिव यूज़ हुआ है ना, वो कंप्लीट के कंप्लीट ये सेक्शन है। सही है भाई? तो हम ना ज़रा बना के देखते हैं कि इसको हमारा एज इट इज़ सेम रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं। क्लियर है? और आप इसको अगर चाहें तो पेस्टिसाइड से भी देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो हुआ हुआ क्या है कि एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, दो आइटम थे। अगेन उसमें फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, और किस तरीके से अलाइन किया हुआ चीज़ों को पेस्टिसाइड्स की वजह से। जो एक्सटेंशन थी लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, तो उसने एलिमेंट को ना और अच्छे से बता दिया कि इसका लेआउट किस तरीके से बना हुआ है। क्लियर है भाई? तो चले हम ना ज़रा इसको देख लेते हैं। एक मेन का डिव है, देन उसके अंदर ना एक सेक्शन का इन्होंने डिव बनाया हुआ है। ज़रा चेक कर लेते हैं और देखें यहाँ पे ना तमाम की तमाम CSS भी आ गई है। अभी हालांकि मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट होवर किया था तो मुझे पता भी चल गया। क्लियर है? तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नैव बार को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ना मैं कह देता हूँ लाइक हीरो सेक्शन स्टार्ट। ठीक है भाई, मेन का टैग ले लेते हैं क्योंकि पूरी जो वेबसाइट है ना वो उन्होंने मेन के टैग के अंदर रखी है। फुटर को फुटर के अंदर कवर किया, नेफ बार को नेफ बार के अंदर। ठीक है, मेन का एक टैग है और एक कंटेनर बनाया हुआ है फीचर कंटेनर के नाम से। तो यहाँ पे ना एक बॉक्स ले लेते हैं। इन्होंने टैग लिया हुआ है सेक्शन का। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें ना अगेन दोबारा, एक सेक्शन का टैग है जिसको क्लास दी हुई है फीचर कंटेनर की। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा सेक्शन का एक आप टैग बनाए, क्लास आप उसको साइन कर दें फीचर कंटेनर। ठीक है भाई, होपफुली तमाम बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, चलें, होपफुली क्लियर होगा। देन हम इसके अंदर देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना दो डिव रखे हुए हैं, एक फीचर इमेज के नाम से, एक फीचर कंटेंट के नाम से, जो कि मुझे दिख रहा है। देखिए इमेज पे मैं अगर होवर करूँगा तो ये कंप्लीट ये वाले सेक्शन को ब्लर कर रहा है, इस पे होवर करूँगा तो इस सेक्शन पे ब्लर हो रहा है। तो ज़रा ना दो अंदर डिव बना लेते हैं। मैंने कहा डॉट फीचर्ड इमेज, एक और होगा फीचर कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्या है? अच्छा, एक इमेज है, IMG का टैग है। इमेज को कॉपी कर लेते हैं। चलें, क्लिक किया लिंक पे, ये इमेज ओपन हो गई है। इसको ना मैं सेव कर लेता हूँ ज़रा।
यहाँ पे मैं आ गया और आई डोंट नो न्यू फोल्डर करके था, हाँ ब्लॉगिफाई, यहाँ पे ना एक इमेजेस का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है भाई। और आप कह लें इसको नाम दे देते हैं हीरो सेक्शन का, ठीक है, हीरो डॉट जेपेज। क्लियर है। मैंने इमेज को भी, अच्छा आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके ना सेव एज कर सकते थे, दोनों ऑप्शन से मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। क्लियर है। तो फटाफट ना यहाँ पे एक IMG का टैग ऐड करते हैं, इमेजेस के अंदर जाएं हीरो डॉट जेपैग, और मैंने कहा ऑल्ट के अंदर ये हीरो इमेज है। क्लियर है भाई। सो होपफुली क्लियर होगा। नाउ अभी सेकंड सेक्शन को देख लेते हैं। सेकंड सेक्शन के अंदर ना एक H2 का टैग है जिसके अंदर ये कंटेंट आया हुआ है, अगर आप तमाम बच्चों को देखें ना, तो मैं यहाँ पे उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। H2 का एक टैग लेते हैं। जस्ट पहले आप हम HTML पूरी करते हैं जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ, देन हम आगे की चीज़ों पे जाएंगे। H2 के बाद अगर आप देखें एक पैराग्राफ है, क्लियर है, और पैराग्राफ के अंदर ना ये टेक्स्ट आया हुआ है। टेक्स्ट को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ से कर लेते हैं, वहाँ से क्योंकि मुझे मुश्किल लग रही थी तो मैंने यहाँ से कॉपी किया है। ठीक है भाई, एक पैराग्राफ आ गया। एंड देन एक, देखें मैं अगेन इस सेक्शन पे आता हूँ, फीचर फूटर करके। जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं लास्ट सेक्शन रीड मोर के बटन वाला ये एक्टिव हुआ है। तो इसके बाद ना इन्होंने एक डिव बनाया हुआ है फीचर फूटर करके, एंड उस डिव के अंदर ना चेक कर लेते हैं, एक बटन है और एक स्पैन है। पहले हम एक बटन ऐड कर देते हैं, बटन, और बटन को आप कह लें href दिए हुए, और क्लास दी हुई है फीचर मोर के नाम से। बटन का नाम है रीड मोर, और क्लास इसको असाइन करी हुई है फीचर मोर के नाम से, एंड href भी असाइन किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों, हालांकि href बटन्स के ऊपर आई थिंक वर्क नहीं करता है। और यहाँ पे मुझे सजेशन भी नहीं आ रही है। खैर एनी हाउ आगे चलते हैं। अच्छा एक स्पैन का टैग है जिसमें 2 मिनट रीड लिखा हुआ है फीचर टाइम पे, उससे इसी के नीचे एक स्पैन का टैग है 2 मिनट रीड, एंड इसको एक क्लास दी हुई है फीचर टाइम के नाम से। क्लियर है भाई। होपफुली आप तमाम बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब इसकी ना कुछ CSS को देख लेते हैं, जो भी इसकी बेसिक CSS है ना, उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि वो इस तरीके से कि हम अप्लाई करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, मैंने ना क्लास आई थिंक कंबाइन करके नहीं दी है। यहाँ पे देखिए फीचर्ड अलग क्लास है, कंटेनर आई थिंक अलग क्लास है। तो हम भी ना ज़रा इसी तरीके से ना दो क्लासों में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लास आई थिंक इस तरीके से हुई हुई है, और इसको ना हम ज़रा देख लेते हैं। चलें होपफुली चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ पे आते हैं मैं, अगर हम इसको क्रिएट करके देखें ना तो किस तरीके से हो सकता है। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हीरो एक सेक्शन होगा, और डॉट फीचर एंड डिस्प्ले में कह देता हूँ भाई फ्लैक्स कर दें आप, जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि मुझे पता है एक कंटेनर के अंदर अगर दो बॉक्स हैं तो स्पेस बिटवीन होगा, और अलाइन आइटम्स सेंटर होगा। क्लियर है भाई। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास सेक्शन की ना ये CSS आ जाएगी। आप देखें गैप दिया हुआ है उन्होंने 2 rem, मार्जिन 0 ऑटो, और हाइट 600 पिक्सल, ये हम भी दे देते हैं। गैप 2 rem, मार्जिन 0 ऑटो, एंड हाइट हम दे देते हैं 600 पिक्सल। क्लियर है। आप ज़रा देख भी लेते हैं हमारी वेबसाइट में चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं। ठीक है। अच्छा इस तरीके से इमेज आ रही है। आई थिंक इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे।
ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है इमेज, कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? तो हम ना इसको थोड़ा सा ना सही कर लेते हैं। ठीक है भाई। अगेन आप देखें, इन्होंने कंटेनर की क्योंकि क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना, फीचर अलग क्लास से, कंटेनर अलग थी, तो इन्होंने कंटेनर की ये क्लास है। अच्छा, इसको मैं कंप्लीट सेक्शन को कॉपी कर सकता हूँ, ज़रा चेक करते हैं इस तरीके से। एक काम करते हैं हम ना, यहाँ पे कस्टमी क्लास बना देते हैं। मैंने कहा डॉट कंटेनर और मैक्स विड्थ असाइन कर देता हूँ मैं 1500 px, एंड देन मार्जिन में दे देता हूँ 0 ऑटो करके, एंड पैडिंग आप कहने मैं असाइन कर देता हूँ, जो कि एज इट इज सेम जो है ना इसमें असाइन की गई है। पैडिंग क्या होगी? आई थिंक पैडिंग है 3 REM 4 REM, 3 REM एंड देन 4 REM। क्लियर है भाई? अब ज़रा चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को। अच्छा, अभी भी आई थिंक सही नहीं हुई है, क्योंकि चेक करते हैं क्या इशू है। इमेज का आई थिंक साइज हमने कंट्रोल नहीं करा है। चलें देखते रहते हैं, जो इशू होगा हम उसको भी देख लेंगे। क्लियर है? अब मैंने इस सेक्शन को ज़रा देख लेता हूँ, ये किस तरीके से इन्होंने किया है काम। अगेन क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे तो सी एस एस आ नहीं रही है, मुझे मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। चलें खुद सी एस एस ने इस पर बेसिक करके देखते हैं। जितना एक मुझे आइडिया है ना, इन्होंने क्या किया होगा, फीचर जो इमेज है ना, जो जो कि मैं अभी सी एस एस का डिज़ाइन देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, हाइट में कह देता हूँ भाई, हाइट होगी 100%। क्लियर है? बैकग्राउंड कलर भी है आई थिंक इसके पीछे ना, क्योंकि मुझे कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है। अगर हम चेक करें ना, बैकग्राउंड कलर तो मेरे पास अभी शो भी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कलर भी तो है यार इस पे। चले देखते हैं। खैर एनी हाउ मैं इसको कमेंट करता हूँ। इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉपर्टी यूज़ करी होगी फ्लेक्स बेसिस के नाम से। मैं इसको कह देता हूँ 50%। फ्लेक्स बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने अगर फ्लेक्स बॉक्स में दो बॉक्सेस बनाए ना, तो फ्लेक्स बेसिस के अंदर आप बता देते हैं कि ये जो ये वाला चाइल्ड होगा ना, ये कितनी विड्थ कवर करेगा, विड्थ और हाइट। मैंने कहा 50% कवर करेगा अभी के लिए। क्लियर है भाई? एंड देन हम ना यहाँ पे कुछ बेसिक स्टाइल ना इस इमेज के टैग को भी दे देते हैं। लाइक मैं इसको क्लास देता हूँ। मैंने कहा भाई हीरो इमेज या फीचर इमेज ही लिख देते हैं। फीचर इमेज टैग करके ना सेपरेट कर देते हैं क्लास को। और हम यहाँ पर आए, मैंने कहा भाई विड्थ आप कर लें अपनी 100%। 100% का मतलब क्या, ये अपने पेरेंट कंटेनर को टारगेट करेगी। हाइट मैंने कहा आप करना है 100%। अगेन सेम ही पर्पज़ है। और ऑब्जेक्ट फिट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं कह देता हूँ कवर। इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेंगी चीज़ें। कवर का मतलब होता है कि जितना साइज बताया गया है उसी साइज में अपने आप को फिक्स करिएगा। चेक करते हैं। रिलोड करा, अब साइज कुछ इस तरीके से मुझे शो हो रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई। खैर एनी हाउ हम इसको भी ना ज़रा कवर करते हैं। क्लियर है भाई? मैंने यहाँ पे ना ये कुछ बेसिक स्टाइलिंग की थी। ठीक है, तो इमेज का साइज क्यों नहीं सही हो रहा है? यहाँ पे चेक करें इन्होंने क्या किया है ऐसा। हालांकि मैंने इमेज तो सेम यूज़ किया।
देखें इन्होंने भी ना ये ऑब्जेक्ट फिट करके यूज़ किए हुए प्रॉपर्टी। खैर एनी हाउ हम ना आगे चलते हैं। आई थिंक शायद इस सेक्शन की वजह से कुछ चीज़ों, चलें फटाफट ना इसको कवर करते हैं। मेरी ना लैपटॉप की चार्जिंग भी इतनी नहीं है। मैंने कहा भाई डॉट फीचर हमारे पास ये वाली जो क्लास है ना इसका नाम ये है, कॉपी किया मैंने। अब ज़रा ना इस बॉक्स को भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। मैंने कहा भाई ये बॉक्स भी जो होगा ना फ्लेक्स बेसिस 50% ले ले, यानी कि अगर वो कंटेनर ले रहा है तो 50% ये वाला कंटेनर ले ले। एंड देन फ्लेक्स और हाइट में इसको दे देता हूँ 100%। फ्लेक्स डायरेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने कहा कॉलम हो जाए। बेसिकली कॉलम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखें मेरे पास ना ये जो भी कंटेंट होगा ना वो कॉलम में आ रहा है, रॉ में नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन इसको कह दिया है कॉलम। जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ आई डोंट नो सेंटर। ज़रा चेक करते हैं। वो ऑटोमेटिकली हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने फ्लेक्स बेसिस यूज़ करे है ना। मैंने इस कंटेनर को जब साइज़ दे दिया ना, मैंने कहा भाई ये कंटेनर ना 50% अपने आप को सेट करे। तो जब वो कंटेनर 50% सेट हुआ तो ये वाला जो साइज़ था ना मेरा ऑटोमेटिकली सेट हो गया। क्लियर है भाई? और हम इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं ज़रा। अच्छा इनमें ना हर सेक्शन के बीच में गैप आ रहा है, मेरे पास गैप नहीं आ रहा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की वजह से ना देखें हेडिंग के बाद ही डायरेक्ट पैराग्राफ आ गया और डायरेक्ट ही इसके बाद बटन्स वगैरह आ गए। तो गैप के लिए एक मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक गैप 1 REM करके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक गैप था जो कि मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? अब ज़रा ना इसको देख लेते हैं वेबसाइट से भी ना और चीज़ें किस तरीके से चलनी है। अच्छा पैराग्राफ को इन्होंने कोई स्टाइलिंग दी है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं दी है तो कस्टम भी ना हम इस तरीके से बना तो सकते हैं। ज़रा चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो क्लासेस वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको कवर कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक फूटर है जिसके अंदर ना 2 बटन्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखें आप। इन बटन्स को थोड़ा अच्छे से स्टाइल कर देते हैं। मैंने कहा डिस्प्ले कर लें आप अपना फ्लेक्स, गैप ले लें आप 1 REM, एंड देन अलाइन आइटम्स आप कर लें सेंटर, एंड देन मार्जिन टॉप की एक प्रॉपर्टी होती है उसमें आप असाइन कर लें 2 REM। क्लियर है भाई? चेक करते हैं। थोड़ा सा गैप आई थिंक दिख रहा है मुझे। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। नाउ ये बटन को भी ना ज़रा हम स्टाइल कर लेते हैं। मैंने कहा फीचर मोड पे मेरे पास एक बटन होगा, यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या किया बटन के साथ। मैं यहाँ पे आया और अच्छा ये देखें फीचर मोर की ना CSS ये लिखी हुई भी आ गई है बटन की। तो इसको ज़रा कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट कर लूँ ना, देखें कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। बटन बन गया एज इट इज़ सेम, हालांकि मैंने कोई काम नहीं किया है, जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ चीज़ों को। क्लियर है? और ज़रा देख लेते हैं इस सेक्शन पे कोई उन्होंने CSS को अप्लाई किया भी है या नहीं। आई थिंक नहीं किया है, लेकिन ना मुझे इस टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है। मेरे पास चेंज है, मेरे पास ब्लैक है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक करते हैं कलर क्या है। यहाँ पे ना कलर ये रहा, ये देखें, ये दिख रहा है आपको इस सेक्शन पे यहाँ पे 4D 4D 4D। तो हम ना इसको ज़रा कलर भी दे देते हैं। मैंने कहा फीचर पैरा जो होगा ना इसको ना अपने कलर भी दे देना है। क्या फीचर पैरा को कलर दे दें आप हैश 4D 4D 4D। क्लियर है भाई? होपफुली क्लियर होगा।
अब ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, कलर चेंज हुआ। ये वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है मुझे ज़रा चेक करो। ये वेबसाइट ना कुछ इस तरीके से आ रही है, क्लियर है। और मेरी वाली वेबसाइट कुछ इस तरीके से आ रही है। सो बेसिकली क्या चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, इसका ना होवर पे कलर भी चेंज है। मेरी वाली का चेंज हो रहा है नहीं। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। होवर पे इन्होंने ना आई थिंक कोई कलर चेंज किया हुआ है। अगर मैं चेक करूँ ना, होवर के सेक्शन पे मैं गया, नहीं आ रहा यार। मगर होवर पे कलर हो कौन सा रहा है। मुझे क्यों नहीं, बंडी बंडी तो इसका ओरिजिनल कलर है। होवर पे चेक करते हैं। ये देखें, ये आ गया फीचर करके होवर पे। तो ये इनकी क्लास है, इसको ज़रा कॉपी करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा फीचर मोड का जो भी बटन होगा ना, जब भी यूज़र इस पे होवर करे, जब भी यूज़र क्या करे, इस पे होवर करे, देन आप क्या करिएगा, बैकग्राउंड जो होगा ना इसका, वो #41 कर दें। 414141। कलर आप कर दें क्या, D9 D8 D8 D9, अच्छा #D9 D8 D8 एंड देन कर्सर कर दें आप पॉइंटर। ठीक है भाई, अब ज़रा ना हम चेक करते हैं। ठीक है भाई, होवर इफेक्ट भी आ गया, क्लियर है। होपफुली तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, मगर आई डोंट नो ये अभी भी मुझे क्यों नहीं ऐसे दिख रही है वेबसाइट। फॉन्ट का इशू है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। फॉन्ट यहाँ पे चेंज लग रही है, नहीं फॉन्ट भी सेम है। क्या चीज़ है जो इनकी वेबसाइट में और हमारी वेबसाइट में सेम नहीं दिख रही। गैपिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो चेक करते हैं ज़रा गैपिंग। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, सेक्शन और ये ग्लोबल इन्होंने स्टाइलिंग करी है, यानी कि सेक्शन के टैग के बाद जहाँ पे भी H2 आएंगे ना, उनको मार्जिन बॉटम 2 REM दे दीजिएगा। ज़रा चेक करते हैं। मैं यहाँ टॉप पर आया, अब ज़रा ना अपनी वेबसाइट में आकर रिलोड करते हैं। अब कुछ इस तरीके से दिख रही है मेरी वेबसाइट मुझे। ठीक है, कुछ बेटर है, क्लियर है, लेकिन अभी भी आई थिंक सेम नहीं है। चले, इसको मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं ये क्यों नहीं है। मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा वंस लाइट आ जाए, क्योंकि मेरी ना भी लैपटॉप की बैटरी आई थिंक ऑफ हो गई है, होने वाली है। ठीक है, बल्कि 1 मिनट, क्योंकि मैं ठीक है, तो चले, मैंने चार्जर भी इससे कनेक्ट कर लिया एंड देन अब ज़रा ना इस वेबसाइट को देखते हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, और ज़रा चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, ये सेक्शन है, जैसे ही मैंने इस पे माउस को ला के एंटर किया, gap 1 REM करके आ रहा है। देखते हैं हमने गैप ऐड किया है या नहीं।
गैप भी ऐड किया है। क्या है ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कर रहा हूँ और वो करना चाहिए थी। अच्छा, सेक्शन के टैग को इन्होंने कहा हुआ है कि हमने पैडिंग दी है 6 REM करके। अच्छा देख ले, मैं भी खाली ना रिसर्च कर रहा हूँ और इसमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि मैं भी जिस तरीके से सर्चिंग कर रहा हूँ आप भी करेंगे, तो कोई इशू नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्च करें, टाइम लें, आप आराम से चीज़ों को पहले समझें देन आप करें। क्लियर है? तो होपफुली तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा हमने ये भी ऐड कर दिया, सही है। ये इनकी वेबसाइट है और ये हमारी वेबसाइट है। क्या है ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आ रही है, और क्योंकि देखें हमारी वेबसाइट में ना इसके बीच में गैप कम है, इनकी वेबसाइट में गैप भी ज़्यादा है। आई थिंक लाइन हाइट दी हुई है कि क्या है, जरा ना इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकती हैं चीज़ें। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना राइट क्लिक करके ना ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना अगेन इस पैनल पे ऑन करते हैं। ओके, बॉडी के अंदर ना लाइन हाइट 1.6 आई हुई है। मैं ज़रा ना इसको ऐड करके देखता हूँ एंड देखता हूँ चीज़ें स्मूथ चल भी रही हैं या नहीं। लाइन हाइट 1.6, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है और ये मेरी वेबसाइट। हाँ, सही है भाई, एज इट इज सेम हो गई, या भी कोई और भी चीज़ें हैं? खैर इनकी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कैसे है। मैंने इसको इसका साइज में कम करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। स्मॉल डिवाइसेस पे ये इस तरीके से दिख रही है, क्लियर है। और स्मॉल डिवाइसेस पे ये इस तरीके से दिख रही है, इसका मतलब है कि कंटेनर को ना इन्होंने कॉलम में कन्वर्ट करा हुआ है। ज़रा इसको चेक करते हैं, सही है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा, फीचर का ही कंटेनर था ना, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैंने कहा भाई डॉट, जब भी आप इसमें आए ना तो आप क्या करिएगा, डिस्प्ले जो होगा ना इसका आप कर दें फ्लेक्स। फ्लेक्स ऑलरेडी था, लेकिन मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन आप कर दीजिएगा कॉलम, एंड हाइट आप कर लें भले ऑटो। अच्छा मैं करके आ रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कंटेनर का फ्लेक्स था ना वो रॉ में हुआ हुआ था कि एक बॉक्स यहाँ आ रहा था, एक क्यों आ रहा था। मैं कह रहा हूँ जब ये स्मॉल डिवाइसेस में जाना तो इन्होंने क्या किया होगा, आई थिंक कॉलम में किया होगा, तो मैंने कहा इसको मैं भी कॉलम में कर देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं कॉलम में भी किस तरीके से हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे लाया, मैं यहाँ पे ना एक और गैप भी ऐड कर देता हूँ। गैप का बेसिकली पर्पस ये होता है कि ना जो हमारे जो सेक्शन होंगे ना वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ फीचर पे भी गैप 2 REM दिया हुआ था ना, तो मैंने अगेन वहाँ पे एक और दफ़ा लिख दिया, नहीं भी लिखूँगा तो भी चीज़ें वैसे ही चलेंगी। रिलोड करा, ये वेबसाइट थी, आप देखें बड़ी स्क्रीन्स पे वेबसाइट मेरे पास इसी तरीके से दिख रही हैं,
लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल करके डाउन जाता हूँ, अगेन ये रिस्पॉन्सिव हो गई चीज़ें और बहुत अच्छे से भी लग रही हैं। रिस्पॉन्सिवनेस को देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है जो कि डिवाइसेस की होती है, और इस पर मेरी वेबसाइट ना कुछ इस तरीके से दिख रही है। एक प्रॉपर एक बेहतरीन वेबसाइट अभी मुझे दिख भी रही है, समझ भी आ रही है, सेम एज इट इज़। हमने होपफुली आप तमाम बच्चों को समझ आया होगा, सेकंड जो सेक्शन था ना वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। क्लियर है भाई? होपफुली बच्चों को तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेक्शन भी इंशाल्लाह आएगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि कल ही रिकॉर्ड कर दूँ, जिसमें हम ये सेक्शन को कवर कर लेंगे। क्लियर है? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।